ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। 271 फ्रिंजेस हैं, पास हो रहे हैं थ्रू आर रेफरेंस पॉइंट। कब पास हो रहे हैं? जब एक मूवेबल मिरर माइकल सेंटर फेरोमीटर का उसको हमने मूव कराया है 0.08 मिलीमीटर। तो हमें जो वेवलेंथ लाइट इस्तेमाल हुई है उसकी वेवलेंथ पता करनी है, और यहाँ पे लाजमी तौर पे गिवन है कि आंसर हमें एंगस्ट्रॉम में देना है, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाजमी तौर पर। ओके, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जिन्हें हम एम से शो करते हैं, माइकल सेंटर फेरोमीटर, तो ये हो गया 271। डिस्टेंस मूव्ड डेल्टा एक्स, या एक्स से भी शो करते हैं उसको, 0.08 मिलीमीटर है, और मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 एक्सपोनेंट -5 मीटर्स। वेवलेंथ लैम्डा हमें फाइंड करना है। सो क्लियरली मेंशन है माइकल सेंटर फेरोमीटर का न्यूमेरिकल है, तो आएगा भी माइकल सेंटर फेरोमीटर का ही फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इजिकल टू एम लेमडा अपॉन 2 होता है। हमें क्योंकि लेमडा चाहिए था तो लेमडा को सेपरेट किया, 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, एम इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एम। तो 2 इंटू डेल्टा एक्स यानी कि जो हमने कन्वर्ट कर लिया 8 एक्सपोनेंट -5, और एम की वैल्यू 271, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.9 10 रेज टू द पावर -7 मीटर, जिसे हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर। बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि एंगस्ट्रॉम में आंसर देना है, तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -10, ठीक है ना, मीटर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 2 प्लेसेस तक, ठीक है। तो 2 प्लेसेस तक तो ये हो जाएगा -9, और एक प्लेस और शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -10। 2 प्लेसेस का मतलब ये हो गया, अगर पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था तो 1, 2 और 3 प्लेसेस तक हमने शिफ्ट करना है, ताकि -7, और इसके साथ साथ क्या आ जाए, इसके साथ आ जाए 10 रेज टू दी पावर 3 प्लेसेस और शिफ्ट कराए तो ये हो जाएगा -3, और -3 और -7 ये हो जाएगा -10, और जैसे ही -10 होगा तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। सो ये जो स्टेप हमने करा एक्स्ट्रा करा है टू कन्वर्ट मीटर इनटू एंगस्ट्रॉम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जो प्रोड्यूस कर रही है थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, गिवन है 7000 एंगस्ट्रॉम, और एंगल भी गिवन है 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाट इज़ द ग्रेटिंग एलिमेंट? ग्रेटिंग एलिमेंट पता करना है, और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर लाइंस कितनी है वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो डेटा में ऑर्डर यानी कि एम 3 के बराबर है, वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का अभी इसी वीडियो में मैंने बताया कि 10⁻⁻10 होता है। अगर अप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻10 इंटू 7000 वो आ जाएगा 7 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। एंगल 30 डिग्री है, ग्रेटिंग एलिमेंट डी से शो करते हैं, और नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर मालूम करनी है, जिसको फॉर एग्जांपल एन से शो कर देते हैं। अच्छा जी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो रही है तो एक ही फॉर्मूला डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, उसी को इस्तेमाल करेंगे। एम लेमडा बराबर होता है डी साइन थीटा के, और सारी वैल्यूज़ गिवन ही है, हमें डी की वैल्यू अलग करनी है। तो एम लेमडा अपॉन साइन थीटा, एम है 3, लेमडा है 7 एक्सपोनेंट -7 साइन 30। कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा 4.2 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर्स। और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में इस वजह से कन्वर्ट करा है क्योंकि हमें नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर चाहिए, तो ज़रा आसानी हो जाएगी कि हम जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसको पहले ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ओके, नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय ग्रेटिंग एलिमेंट। ये ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, तो उसको रीअरेंज किया हुआ है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी है हमें मालूम करनी है पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, और ग्रेटिंग एलिमेंट हमने इतना निकाला है, तो इधर हम लिख सकते हैं 1/2 इस वजह से लिखा है क्योंकि 1 तो आ गया 1 सेंटीमीटर, और डी जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट था जो कि 1/4.2 10⁻⁻4 बराबर आ जाएगा 2381 लाइंस पर सेंटीमीटर। क्योंकि ग्रेटिंग एलिमेंट भी सेंटीमीटर में था, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा लाइंस पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। इफ़ द फिफ्थ डार्क रिंग यानी कि न्यूटन्स रिंग में इज़ 3 मिलीमीटर व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ वाली लाइट पड़ती है 5.89 10 रेज टू द पावर -7 मीटर्स। सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है, ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस यूज्ड, जो लेंस इस्तेमाल करा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। नंबर ऑफ रिंग हमें गिवन है, 5वें रिंग की बात हो रही है, उसका रेडियस 3 मिलीमीटर है, मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3। वेवलेंथ ऑफ लाइट 5.89 10 रेज टू द पावर -7, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर फाइंड करना है।
सो द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग इज गिवन बाय, याद रखो nth डार्क रिंग के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कोई माइनस का वन वगैरह कुछ नहीं आता। r इज इक्वल टू अंडर रूट एन लेमडा ओवर आर। वजह ये है कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं r इज इक्वल टू जिसमें आता है m, ठीक है, वो जो ऑर्डर होता है, ठीक है। अब क्योंकि डार्क रिंग की सारी बात ये है कि अगर मैं m की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो अगर m की जगह पे ज़ीरो पुट करूँगा तो अपने आप याद रखो रेडियस बराबर आ जाएगा ज़ीरो के। रेडियस ज़ीरो के बराबर आने का मतलब वो कोई सर्कल थोड़ी हुआ, वो कोई रिंग थोड़ी हुआ। इसी वजह से याद रखो कि जब हम पहले रिंग के लिए निकालेंगे ना, तो पहले रिंग के लिए इस m को हम रिप्लेस करा देंगे n से, ठीक है ना, डायरेक्टली माइनस वन वगैरह कुछ भी नहीं करना होता। सो n लेमडा आर आ जाएगा। तो पहले रिंग के लिए n की जगह पे वन आएगा, दूसरे के लिए दो, तीसरे के लिए तीन, चौथे के लिए चार, पाँचवें रिंग के लिए n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 5। सो r की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट माइनस थ्री, पाँचवा रिंग 5.89 एक्सपोनेंट माइनस सेवन इंटू आर। स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। सो 5.89 टेन पावर 7 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू आर। आर की वैल्यू अलग करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जाके इस तरफ हो जाएंगी डिवाइड, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.05 मीटर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना था, जो लेंस हमने इस्तेमाल करा तो उसकी वैल्यू होगी 3.05 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है जो कि प्रोड्यूस कर रही है थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। अब इधर ऑर्डर है, कोई नंबर वगैरह नहीं है, ये ऑर्डर है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेवलेंथ 7 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। What is its spacing and also calculate the number of lines per millimeter. ऑर्डर 3 है, वेवलेंथ लेमडा 7 एक्सपोनेंट माइनस 7, एंगल 30 डिग्री, ग्रेटिंग डी है, और लाइंस मालूम करनी है पर मिलीमीटर, ठीक है ना। ये डेटा मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, मिलीमीटर मालूम करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, सो फॉर डिफ्रैक्शन की रेटिंग एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, सो डी इज इक्वल टू एम लेमडा ओवर साइन थीटा। थर्ड ऑर्डर पता है हमें, लेमडा भी पता है, साइन 30 पुट करेंगे। सो कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करके आंसर आ जाएगा 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर्स। सो हमें डी की वैल्यू तो पता लग गई है, स्पेसिंग की वैल्यू पता लगी, ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू पता लग गई है ना। देख लेते हैं कि अच्छा इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीमीटर में इस वजह से हमने कन्वर्ट करा कि हमें चाहिए नंबर ऑफ़ लाइंस पर मिलीमीटर, तो बेहतर ये है कि लेंथ जो डी है उसको ऑलरेडी हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सो मिली मीन्स 10 रेज टू दी और माइनस 3 होता है, तो माइनस 6 में से माइनस 3 हटा के ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। नंबर ऑफ लाइंस होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय ग्रेटिंग एलिमेंट। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग पर मिलीमीटर मालूम करना है, तो फॉर एग्जांपल 1 ही आ गया यहाँ पर, और डी ऑलरेडी हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 3। सो 1 अपॉन 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 आ जाएगा 238 लाइंस पर मिलीमीटर। यही पता करना था कितनी नंबर ऑफ लाइंस है पर मिलीमीटर, तो वह है 238, और डी की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी 4.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15 चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स 1.9 मिलीमीटर है, फ्रिंज स्पेसिंग 0.31 मिलीमीटर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमें लाइट की वेवलेंथ पता करनी है। सो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता लग गया कि अच्छा भाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। न्यूमेरिकल स्लिट सेपरेशन को डी से शो करते हैं, मिलीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट माइनस 3। फ्रिंज स्पेसिंग 0.311 मिलीमीटर है, मिली का मतलब 10⁻³ और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट तो पता ही है हमें 1 मीटर है। वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा फाइंड करनी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग का एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। रीअरेंज करेंगे ताकि लेमडा अलग हो जाए, और पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स की जगह 0.31 एक्सपोनेंट माइनस 3 और डी 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 3, और लेंथ तो 1 के बराबर, तो 1 पुट करेंगे, सो लेमडा आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 3, आंसर आएगा 5.89 10 रेज टू दी पावर माइनस 7 मीटर। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेंथ इस्तेमाल हुई थी वो 5.89 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15। पैरेलल बीम ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्ट हुई हैं विद द रॉक सॉल्ट क्रिस्टल। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हुई हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम हमें मिला जब ग्लांसिंग एंगल था 6 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स। एंगल गिवन है, और एंगल का तरीक़ेकार ये भी होता है, अगर एंगल
माइनर से माइनर एंगल बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो तो हम मिनट्स में भी मेजर करते हैं. सो 6 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स. द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल, जो एटॉमिक प्लेन्स हैं रॉक सॉल्ट क्रिस्टल के, उनके दरमियान का डिस्टेंस गिवन है 2.81 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर. कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज. ऑर्डर एम से शो होता है. अच्छा, ग्लांसिंग एंगल डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मिनट्स को. सो याद रखिए, एक डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स. सो हम सबसे पहले इन मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 60 तो आ जाएगा 0.083, और फिर उसको 6 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6.083 डिग्रीज. मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया और फिर ऐड कर दिया तो 6.083 डिग्रीज आ गया. और अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करना चाहते तो मैं भी कैलकुलेटर से डायरेक्टली समझा दूंगा कि आप कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं. डिग्रीज और मिनट्स को डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर कैसे रखा जाता है वो अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं समझा दूंगा. डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स डी से शो होता है 2.81 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स, और हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है. अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रेग्स लॉ एम लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है. रीअरेंज करना है, सिर्फ लेमडा की वैल्यू को अलग करना है, तो 2d साइन थीटा ओवर m आ जाएगा. तो 2 एज इट इज़, d की वैल्यू 2.81 एक्सपोनेंट माइनस 10 और साइन 6.083, और m की वैल्यू जो कि अपॉन के अंदर आएगी यहाँ पर, वहाँ पर आ जाएगा m. ठीक है ना, m को अलग करेंगे तो m यहाँ पे आगे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा अपॉन में 1 आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.96 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स. ये है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. बट जैसे कि मैंने कहा था, मैं समझा देता हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे. देखो, आप लोग के कैलकुलेटर के अंदर ये एक बटन नज़र आएगा जहाँ पे कुछ कॉमा या डिग्री टाइप कुछ बना हुआ है. एक्चुअली ये मिनट्स और सेकंड्स को पुट करने के लिए ही होता है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे साइन, फिर आप क्या करें कि जितना भी एंगल आपने रखना है वो आप रख दो. ठीक है, ये है 6 के साथ इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा डिग्री. ठीक है, ये वाला बटन जो है वो डिग्रीज का बटन है. अच्छा, फिर क्या है, फिर जितने मिनट्स हैं वो लिखो, मिनट्स हैं 5, और फिर इसी बटन को दोबारा प्रेस कर दो तो वो उसको कंसिडर कर लेगा एज मिनट्स. और फिर आप इक्वल करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा साइन का आंसर आ जाएगा, जो कि 6.083 का आंसर था. सेम वही का वही आंसर आ जाएगा. तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर भी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. So the wavelength of X-rays will be 5.96 exponent minus 10 meters. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8. ग्रीन लाइट है, उसकी वेवलेंथ गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम और वो डिफ्रैक्ट हो रही है बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर गिवन है उसमें. कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन, जो एंगुलर डेविएशन एंगल फाइंड करना है ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज, तीसरे ऑर्डर का. ऑर्डर का मतलब m की वैल्यू 3, वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 रेज टू द पावर माइनस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स. एंगल फाइंड करना है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, जिसे हम n से शो करते हैं, वो गिवन है 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर. तो भाई प्रॉब्लम यह है कि हमें एंगल मालूम करने से पहले ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला पता है एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो डी जब तक नहीं पता होगा, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट नहीं पता होगा, हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते. सो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस इसका फॉर्मूला होता है. लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि जो लाइंस है वो पर सेंटीमीटर ही हैं. सो 1 आ गया, और नंबर ऑफ लाइंस 2000 है, तो आंसर आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेंटीमीटर्स. बट हमें आंसर चाहिए मीटर्स में. सो मीटर का मतलब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻⁻² और लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर्स. यानी कि समझ लो हमने क्या किया है, हमने डिवाइड बाय 100 किया है, तो वो हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर्स. जैसे ही हमारे पास आ गया ग्रेटिंग एलिमेंट, तब तो फॉर्मूला तो हमें पता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, एम लेमडा बराबर होता है डी साइन थीटा के. थर्ड ऑर्डर है, एम लेमडा भी गिवन है, डी की वैल्यू आ गई साइन थीटा एज इट इज़. 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 0.324. ये आंसर साइन थीटा का है. थीटा निकालना है तो इन्वर्स लेना पड़ेगा. साइन इन्वर्स 0.324 18.9 डिग्रीज. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड ऑर्डर था उसकी एंगुलर डेविएशन होगी 18.9 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है.
जैसे ही आपने न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू करा आप समझ गए अच्छा भाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल है, तो सॉल्व करना आसान हो गया, आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। 8 फ्रिंजेस जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2.62 मिलीमीटर, और एक स्क्रीन के ऊपर उसका जो है वो बन रहा है इमेज, और स्क्रीन का फासला 145 मिलीमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इस्तेमाल हो रही है 545 नैनोमीटर है। स्लिट सेपरेशन मालूम करनी है, सो स्लिट सेपरेशन डी से शो होती है, जो कि हमें एक्चुअली मालूम करनी है। ठीक है, हमें मालूम करनी है स्लिट सेपरेशन। और फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा एक्स होता है, और वो एक फ्रिंज का ऑक्यूपाई किया हुआ डिस्टेंस होता है, स्पेस होती है। यहाँ पर हमें 8 फ्रिंजेस की जगह दी हुई थी, हमें एक फ्रिंज की जगह चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे 8 से, आंसर आ जाएगा 3.27 एक्सपेंड -4 मीटर। ठीक है ना, 8 फ्रिंजेस जो जगह घेर रहे हैं, हमें 8 फ्रिंजेस की जगह नहीं चाहिए, हमें एक फ्रिंज की जगह चाहिए, तो डिवाइड बाई 8 करके आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स 145 मिलीमीटर, यानी कि 0.14 मिलीमीटर, और ये आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट 545 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹। फ्रिंज स्पेसिंग इज गिवन बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। ठीक है, तो रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, डी की वैल्यू को अलग करेंगे तो लैम्डा एल अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी और एल की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, एल मैंने यहाँ पे 0.15 रख के सॉल्व कर दिया, उसको थोड़ा सा देख लेना, 0.14 होगा तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बहरहाल सोल्यूशन इसी तरीके से होगा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई, दोनों को डिवाइड करा के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर्स। तो दोनों स्लिट्स के दरमियान का सेपरेशन था 2.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14, इफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है लाइट का जिसकी वेवलेंथ है 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर कितनी लाइंस है वो कैलकुलेट करनी है हमने। सो ऑर्डर यानी कि m1 के बराबर है, लैम्डा जो है वो 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर है, एंगल बन रहा है 20 डिग्री, और नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर कैलकुलेट करनी है जिसे हम शो करते हैं n से। तो वही बात हो रही है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, तो फॉर्मूला भी उसी का यूज़ होगा, m लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअली हमें डी मालूम करना पड़ेगा पहले, तभी नंबर ऑफ लाइंस मालूम कर सकते हैं, तो डी को अलग करेंगे। अलग करने के बाद m की जगह पे 1, लैम्डा की जगह 6 एक्सपोनेंट -7, और एंगल है 20 डिग्री। सारी वैल्यूज पुट करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो डी का आंसर आ जाएगा 1.75 10⁻⁻6 मीटर। ये तो आया है डी ग्रेडिंग एलिमेंट। अब इसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले मिलीमीटर में इस वजह से कन्वर्ट कर लिया हमने, बाद में भी कर सकते हैं, पहले इस वजह से कर लिया, थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है वो हमें करनी है पर मिलीमीटर। तो ठीक है, उसको 10⁻⁻6 था, तो मिली का मतलब खुद -3 होता है, तो वो -3 रह जाएगा, तो 1.75 एक्सपोनेंट -3 मिलीमीटर। नाउ नंबर ऑफ लाइंस बराबर होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय ग्रेटिंग एलिमेंट। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग पर मिलीमीटर पता करना है तो 1 रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे लेंथ ऑफ ग्रेटिंग था वहाँ पे 1 इस वजह से रखा क्योंकि 1 मिलीमीटर पर मिलीमीटर पता करना है, और ग्रेटिंग एलिमेंट ऑलरेडी हम लोग मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं 1.75 एक्सपोनेंट -3। सो 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 571 लाइंस पर मिलीमीटर। सो इतनी नंबर ऑफ लाइन होंगी पर मिलीमीटर इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। इफ द रेडियस ऑफ द 14th ब्राइट न्यूटन रिंग्स इज 1 मिलीमीटर। न्यूटन रिंग की बात हो रही है, न्यूमेरिकल पढ़ते ही पहचान जाओ कि न्यूटन रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, और जो उसका 14th ब्राइट रिंग है ना उसका आपको रेडियस गिवन है 1 मिलीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और गिवन क्या है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो लेंस इस्तेमाल हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है वो है 125 मिलीमीटर्स, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। वो जो लाइट इस्तेमाल हुई है उसकी वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। तो डेटा तो खैर बहुत ही आसान सा है, नंबर ऑफ रिंग हमें पता है, 14वें रिंग की बात हो रही है 14 की, तो n इज इक्वल टू 14 लिखा है। ठीक है, और अगर यही आप जो है वो ऑर्डर के लिहाज से लिखना चाहो तो याद रखो कि ऑर्डर एक कम वाला होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस न्यूमेरिकल को आप लोग ऑर्डर के लिहाज से सॉल्व करना चाहोगे तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग की जगह पे लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिंग, और n की जगह पर आएगा m। ठीक है, स्मॉल m आएगा, और फिर वहां पे आप 13 लिख के भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो ऑर्डर वाला, जबकि मैं जो फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा वो होगा n वाला, यानी कि नंबर ऑफ रिंग वाला। अच्छा, रेडियस ऑफ रिंग जो है वो r से शो करते हैं हम लोग, स्मॉल r से, 1 मिलीमीटर, और मिली का मतलब 10⁻⁻³ तो एज इट इज आ गया।
वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा फाइंड करना है हमने, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से शो होता है। 125 मिलीमीटर गिवन है और डिवाइड बाय 1000 करेंगे। अगर डिवाइड कराएंगे इसको 1000 से ताकि मीटर में आ जाए तो हो जाएगा 0.125 मीटर्स। ठीक है, ये डेटा कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला देख लो। nth ब्राइट रिंग के लिए जो फॉर्मूला है ना वो ये है, जो अगर मुझे रेडियस फाइंड करना है nth ब्राइट रिंग का, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस हाफ लेमडा r के बराबर है। ठीक है, याद रखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ रिंग वाला है, और आप लोग अगर ऑर्डर वाला लिखना चाहते हो तो ऑर्डर वाले में आप लोग लिख सकते हो, वो m प्लस हाफ लेमडा r है। ठीक है, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो ऑर्डर की बात हो रही है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग से सॉल्व करेंगे। ओके, तो रेडियस हमें गिवन है 1 एक्सपेंड माइनस 3, और n की जगह पे 14 पुट करेंगे। 14 माइनस हाफ 13.5 हो जाएगा, और लेमडा और 0.125 एज इट इज। रूट खत्म करना है सबसे पहले, तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 14 में से आधा निकाल दो तो 13.5 बचेगा। और अब सिर्फ हमें रीअरेंज करना है लेमडा को, तो 13.5 और ये जो 0.125 लिखा हुआ है ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 592.5 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर। और क्योंकि लेमडा है और बहुत छोटी वैल्यू है तो बेहतर है कि इसको आप नैनोमीटर में लिख सकते हो। तो रिजल्ट जो आप मेंशन करोगे वो आप करना नैनोमीटर के अंदर, तो आंसर आ जाएगा द लाइट ऑफ वेवलेंथ यूज्ड इज 592.5 नैनोमीटर्स।